सभी श्रोताओं का रामायण की कथा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस वीडियो में आप सभी के सामने प्रस्तुत है रामायण की कथा का एक प्रसंग, सुग्रीव का अभिषेक। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। बाली के अंतिम संस्कार से निवृत्त हो जाने के पश्चात हनुमान ने हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से निवेदन किया, हे कुकुत्सनंदन वानरराज सुग्रीव को आपकी कृपा से उनके पूर्वजों का राज्य पुनः प्राप्त हो गया है। ये अत्यंत कठिन कार्य था जो कि आपके प्रसाद स्वरूप ही संपन्न हो पाया है। अब आप कृपा करके उनका राज तिलक कर अंगद को युवराज पर प्रदान करें। हनुमान की प्रार्थना सुनकर राम बोले, हनुमान सौम्य, मैं पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन में निवास कर रहा हूँ, अतः 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पूर्व किसी नगर अथवा ग्राम में जाना मेरे लिए उचित नहीं है। अतएव तुम लोग सुग्रीव के साथ नगर में जाकर राज्याभिषेक की प्रक्रिया पूर्ण करो। फिर राम ने सुग्रीव से कहा, हे मित्र, तुम लौकिक लोक व्यवहार कुशल हो, इसलिए अपने भतीजे अंगद को युवराज पद प्रदान करो। वह तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता का पुत्र ही नहीं है, पराक्रमी और वीर भी है। कुछ दिन तुम लोग राज्य में रहकर शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करो और प्रजा की भलाई में मन लगाओ। श्रावण का महीना आ गया है और वर्षा की ऋतु का आरंभ हो चुका है, अतः 4 मास तक सीता की खोज संभव नहीं है। वर्षा की समाप्ति पर जानकी की खोज कराना। मैं इस अवधि में लक्ष्मण सहित इसी पर्वत पर निवास करूंगा। राम से विदा होकर सुग्रीव किष्किंधा जाकर किष्किंधापुरी की शासन व्यवस्था में व्यस्त हो गए। इस अंतराल में राम लक्ष्मण के साथ प्रवस्वर्ण पर्वत पर निवास करने के लगे। एक सुरक्षित कंदरा को कुटियाकार रूप देकर वे लक्ष्मण को बोले, हे भाई, हम वर्षा ऋतु यहीं व्यतीत करेंगे। वृक्षाद से सुशोभित ये पर्वत अत्यंत रमणीक है। इस गुफा के निकट ही सरिता के प्रवाहित होने के कारण ये स्थान हमारे लिए और भी सुविधाजनक रहेगा। यहाँ से किष्किंधा भी अधिक दूर नहीं है, किंतु इस शांतिप्रद वातावरण में भी जानकी का वियोग मुझे दुखी कर रहा है। उसके बिना मेरे हृदय में भयंकर पीड़ा होती है। इतना कहकर वे शोक में डूब गए। अपने अग्रज को शोकातुर देखकर लक्ष्मण बोले, हे वीर, इस प्रकार व्यथित होने से कोई लाभ नहीं है। शोक से तो उत्साह नष्ट होता है और उत्साहहीन हो जाने पर रावण से हम कैसे प्रतिशोध ले सकेंगे। इसलिए आप धैर्य धारण कीजिए, हम रावण को मारकर भाभी को अवश्य मुक्त कराएंगे। केवल कुछ दिनों की बात और है। लक्ष्मण के वचनों से राम ने अपने हृदय को स्थिर किया और वे प्रकृति की शोभा निहारने लगे। थोड़ी देर तक वे वर्षाकालीन प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन करते रहे। फिर लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, देखो इस वर्षा ऋतु में प्रकृति कितनी सुंदर प्रतीत होती है। ये दीर्घाकार मेघ पर्वतों का रूप धारण किए आकाश में दौड़ रहे हैं। इस वर्षा ऋतु में ये मेघ अमृत की वर्षा करेंगे। उस अमृत से भूतलवासियों का कल्याण करने वाली नाना प्रकार की औषधियाँ, वनस्पति, अन्न आदि उत्पन्न होंगे। इधर इन बादलों को देखो, एक के ऊपर एक खड़े हुए ऐसे प्रतीत होते हैं मानो प्रकृति ने सूर्य तक पहुंचने के लिए इन कृष्ण श्वेत सीढ़ियों का निर्माण किया है। शीतल, मंद, सुगंधित समीर हृदय को किस प्रकार प्रफुल्लित करने का प्रयत्न कर रही है, किंतु विरहीजनों के लिए ये अत्यंत दुखदायी भी है। उधर पर्वत पर से जो जलधारा बह रही है, उसे देखकर मुझे ऐसा आभास होता है कि सीता भी मेरे वियोग में इसी प्रकार असुरधारा बहा रही होगी। इन पर्वतों को देखो, इन्हें देखकर लगता है जैसे ब्रह्मचारी बैठे हों। ये काले काले बादल इनकी मृच्छालाएं हों, नद नाले इनके यज्ञोपवीत हों और बादलों की गंभीर गर्जना वेद मंत्रों का पाठ हो। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि ये बादल गरज नहीं रहे हैं, अभी तो बिजली के कोड़ों से प्रताड़ित होकर पीड़ा से कराहते हुए आर्तनाद कर रहे हैं। काले बादलों में चमकती हुई बिजली ऐसी प्रतीत हो रही है मानो राक्षस रावण की गोद में मूर्छित पड़ी जानकी हों। हे लक्ष्मण, जब भी मैं वर्षा के दृश्यों को देखकर अपने मन को बहलाने की चेष्टा करता हूँ, तभी मुझे सीता का स्मरण हो जाता है। ये देखो, काले मेघों ने 10 दिशाओं को अपनी काली चादर से इस प्रकार आवृत कर लिया है जैसे मेरे हृदय की समस्त भावनाओं को जानकी के वियोग ने आच्छादित कर लिया है। अब इसके आगे की कहानी आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।